नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारा नाम सुरेशधर दुबे और हम आप लोगों के साथ विश्वविद्यालय के बीए पार्ट 2 के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं और अपने इसी सिलेबस के अनुसार आप लोगों के साथ इसके टॉपिक को कवर भी करेंगे और अपने सिलेबस को हम इस प्रकार से अध्ययन करेंगे कि आपकी वर्तमान आवश्यकता पूरी हो, साथ में जो भविष्य में आगामी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसकी भी आपूर्ति आप कर सकें। इसी दृष्टिकोण से हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पर जो हमारा सिलेबस है यह विश्वविद्यालय के द्वारा ही रिकमेंडेड सिलेबस है। इसमें हमने ना तो किसी प्रकार का अमेंडमेंट किया है, ना तो कुछ घटाया है और ना तो कुछ बढ़ाया है। बस उसी को हम अपने प्रारूप में रख करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि बीए पार्ट 2 का सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या आप लोगों से उम्मीद करता है विश्वविद्यालय और उस पर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उसी का सिर्फ हम लोग यहाँ पर आज डिस्कशन करेंगे। हाँ, यह जो सिलेबस है यह इंग्लिश में है, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम उसको हिंदी में आप लोगों के साथ डिस्क्राइब करते चलेंगे। हमारा जो पूरा ज्योग्राफी का डिस्कशन होगा वह ज़्यादातर हिंदी में ही होगा, लेकिन आवश्यकता अनुसार उसका इंग्लिश में भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी एक साइंस भी है तो एक आर्ट भी है और इसीलिए ज्योग्राफी को बीए के लोग भी पढ़ते हैं और बीएससी के लोग भी पढ़ते हैं। तो इसके अधिकांश शब्द हम कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्री के हैं, तो इसलिए उनको हम लोग इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि समझने में कोई असुविधा नहीं होगी। जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर हम उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे। फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं अपने सिलेबस को कि यह सिलेबस किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे हमने बीए वाले सिलेबस में डिस्कस किया कि आपका बीए पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, यहाँ पर 2 थ्योरेटिकल पेपर होता है और एक प्रैक्टिकल पेपर होता है। थ्योरेटिकल जो होते हैं 50-50 नंबर के होते हैं और प्रैक्टिकल भी 50 नंबर का होता है। थ्योरेटिकल के भी 3 घंटे हैं और प्रैक्टिकल के 6 घंटे हैं, यानी 2 थ्योरी के पेपर 3-3 6 घंटा हो गया और एक प्रैक्टिकल है जिसका टोटल ड्यूरेशन कितना है 6 घंटे। टोटल पूर्णांक कितना है 150 नंबर का, यानी बीए पार्ट 2 में जो ज्योग्राफी का सेक्शन है यह कितने नंबर का है 150 नंबर का है, जिसमें 100 नंबर थ्योरी का है और 50 नंबर प्रैक्टिकल का है। थ्योरी के लिए 2 पेपर हैं, एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। पेपर 1 में भी 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेपर 2 में भी 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन यह 9 क्वेश्चन 4 यूनिट से पूछे जाएंगे। कितने यूनिट से पूछे जाएंगे 4, और हर यूनिट से आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है, यानी हर यूनिट से मिनिमम 1। और जो आपके प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न होगा वह कंपलसरी होगा, उसे आपको सॉल्व करना ही करना है। तो इस प्रकार आप टोटल 5 क्वेश्चन हल करेंगे, किसमें से 9 क्वेश्चन में से पूछा जाएगा 9, हल करना है 5। कितने घंटे टाइम में 3 घंटे टाइम में, और कितने नंबर के होंगे 50 नंबर के होंगे। इसी प्रकार पेपर 2 भी होगा, उसमें भी 9 क्वेश्चन, लेकिन अटेम्प्ट कितना करना है 5। कितने यूनिट से 4 यूनिट से। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, कितने नंबर 50 नंबर का, कितना समय 3 घंटा। अब देख लेते हैं कि इसके पेपर 1 में क्या रहेगा और पेपर 2 में क्या रहेगा, जो बीए पार्ट 2 के सिलेबस में दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें जो पेपर 1 है, अगर आप यहाँ पे देखें तो पेपर 1 में हम ज़्यादातर बात कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस दिया गया है रीजनल ज्योग्राफी। क्या दिया गया है, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व का प्रादेशिक भूगोल। या किसमें पूछा जाएगा, पेपर 1 में पूछा जाएगा। और जो पेपर 2 होगा उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है पेपर 2, आप देख लीजिएगा,
पेपर 2 में आपका रहेगा भारत का भूगोल। क्या रहेगा? भारत का भूगोल। वैसे पेपर 1 में क्या रहेगा? रीजनल ज्योग्राफी। तो पहला हो गया प्रादेशिक भूगोल, और इसी प्रादेशिक भूगोल का एक सेक्शन कौन सा है? भारत का भूगोल। यानी बीए पार्ट 2 में दो चीज़ें पूछी जाएंगी। एक तो जो पूछा जाएगा वो जाएगा प्रादेशिक भूगोल, और जो दूसरा पेपर होगा वो क्या होगा? भारत का भूगोल। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर प्रादेशिक भूगोल में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो देख लेते हैं पेपर 1 का पूरा प्रादेशिक भूगोल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, देख लो यहाँ पर जो पेपर 2 है, इस पेपर 2 में क्या दिया गया है? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। पहले में क्या था? ये है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और यहाँ पर क्या है? रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। पेपर 1 में विश्व का प्रादेशिक भूगोल है, और जो पेपर 2 होगा वहाँ पर क्या है? भौतिक भूगोल है। टोटल टाइमिंग 3-3 घंटे, प्रैक्टिकल 6 घंटे। पेपर 1 50 नंबर, पेपर 2 50 नंबर, प्रैक्टिकल 50 नंबर। तो पहला पेपर प्रादेशिक भूगोल, दूसरा पेपर भारत का भूगोल। यह आपके बीए पार्ट 2 का सिलेबस है। अब इसी में देख लेते हैं कि जो इसका पेपर 1 है, जिसमें हम कहते हैं प्रादेशिक भूगोल, इस प्रादेशिक भूगोल में आपसे क्या उम्मीद की जाती है कि आपको किसका किसका जानकारी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, हम लोग जब पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिर अभी सिर्फ यहाँ पर यह हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो इस प्रादेशिक भूगोल का मतलब है कि पूरे विश्व के प्रदेश को समझना है। और प्रदेश का मतलब होता है कि उस प्रदेश की स्थलाकृतिक संरचना कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की मृदा कैसी है, वहाँ पे कौन कौन से खनिज संसाधन हैं, वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ कैसी हैं, वहाँ का ह्यूमन सेटलमेंट कैसा है। यानी जब किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन आप हर दृष्टिकोण से करने लगते हैं तो उसका क्षेत्रीय भूगोल कहलाता है, जिसको हम कहते हैं प्रादेशिक भूगोल। वैसे प्रादेशिक भूगोल अप्लाइड ज्योग्राफी है, और यह इसलिए उम्मीद की जाती है कि आपने बीए पार्ट 1 में भू आकृति पढ़ लिया है, जलवायु पढ़ लिया है, समुद्र विज्ञान पढ़ लिया है, पर्यावरण पढ़ लिया है, मानव भूगोल पढ़ लिया है। तो इन सभी के माध्यम से जब किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करने लगते हैं तो वह उसी का क्या कहलाता है? प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। तो प्रादेशिक भूगोल क्या है? एक अप्लाइड सेक्शन है। तो इसमें आप लोगों से क्या क्या उम्मीद की जाएगी, तो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसको 4 यूनिट में विभक्त करके आपसे पूछा जाएगा। तो देख लेते हैं इसके फर्स्ट यूनिट में क्या रहेगा। इसकी जो पहली यूनिट है उसमें तो सबसे पहला इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, यानी डिफिनीशन हो गई, थ्योरी हो गई कि कौन कौन से लोग प्रादेशिक भूगोल से संबंधित हैं और उन्होंने क्या क्या अपने विचार दिए हैं। तो यह सब सेक्शन कहाँ पर कवर किया जाएगा? इसके पहले यूनिट में किया जाएगा। और क्या चीज़ें दिया गया है यहाँ पर है? क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन, कि हम रीजन का किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, उनके वर्गीकरण का आधार क्या है। कुछ भौतिक संरचनाएं हैं, या हम उनका कह सकते हैं नदी के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, पर्वत संरचना के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, या किस आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, वह सब चीज़ें। यानी यहाँ पर वर्गीकरण का आधार देखा जाएगा कि किसी भी प्रदेश को हम किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं। और इसी में जो दूसरा यूनिट है, इसमें देखिए क्या पूछा जाएगा, एशिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी एशिया के बारे में। ठीक है, एशिया का पूरा प्रादेशिक अध्ययन करना है, यानी यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ का सॉइल फॉर्मेशन कैसा है, यहाँ का वेजिटेशन कैसा है। तो यह सब चीज़ें हम लोगों को कहाँ पे देखनी है? इसकी यूनिट 2 में देखनी है। तो हम बात कर सकते हैं प्रादेशिक भूगोल से संबंधित जो सैद्धांतिक चीज़ें हैं, जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, जो डेफिनेशन संबंधित है, वो इसके यूनिट 1 में रहेगा। यूनिट 2 में क्या रहेगा? एशिया से संबंधित अप्लाइड चीज़ें रहेंगी कि एशिया से संबंधित जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है, कृषि कैसी है, वेजिटेशन कैसा है, सेटलमेंट कैसा है। ये सब चीज़ें किसके सेंस में देखा जाएगा? एशिया के सेंस में देखा जाएगा, जो किस में रहेगा? यूनिट 2 में रहेगा। जो इसका यूनिट 3 है, अगर हम उसकी बात करें
तो यूनिट थर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट थर्ड में यहाँ पर बात हो सकती है यूरोप की। किसी जो पहला यूनिट है यह पूरे प्रादेशिक भूगोल का क्या है, एक ओवरव्यू है कि प्रादेशिक भूगोल कहते किसे हैं, इसकी क्या परिभाषा है, डेफिनेशन क्या है, कितने लोगों ने सिद्धांत दिया, सब कुछ। और उसी की दूसरी यूनिट में क्या है, एशिया का प्रादेशिक अध्ययन है। जबकि उसके तीसरे यूनिट में किसका अध्ययन है, यूरोप का प्रादेशिक अध्ययन है। किसका अध्ययन है, यूरोप का। पहले में उसकी सामान्य जो बातें हैं वो बात रहेंगी, सेकंड में एशिया, थर्ड में यूरोप, और चौथे में क्या रहेगा, नॉर्थ और साउथ में से कोई, नॉर्थ है, साउथ है, और इसी में ऑस्ट्रेलिया। यानी तीनों कितने कॉन्टिनेंट हैं, कॉन्टिनेंट आप देख सकते हैं। तो एशिया हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका यहाँ पर नहीं दिया है तो आप अफ्रीका की बात नहीं कर सकते हैं। वैसे हम लोगों को पूरा देखना है, हम लोग प्रादेशिक भूगोल पूरा पढ़ेंगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं कि प्रादेशिक भूगोल सिर्फ हम एक सेक्शन का देखेंगे, हम देखेंगे पूरा। लेकिन पहले आपके सिलेबस के अनुसार पहले एशिया का अध्ययन किया जाएगा, फिर यूरोप का अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। जो आपके सिलेबस में मेंशन है पहले उसको पढ़ेंगे, और इसी के साथ साथ हम लोग अलग से और भी जो रीजनल ज्योग्राफी से संबंधित जो क्षेत्र हैं उस पर भी हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी इस पेपर 1 में हम प्रादेशिक भूगोल का डिटेल में अध्ययन करेंगे कॉन्टिनेंट वाइज, और इसी से संबंधित आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा बीए पार्ट 2 में। इसके लिए बहुत सी किताबें रिकमेंडेड हैं, लेकिन हम सभी किताबों की नहीं बल्कि 1-2 किताब बता देते हैं। आप उस किताब को क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार और भी किताबों की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको आप बाद में ले सकते हैं। यहाँ पर एक किताब है, अगर हम बात करें तो एक है बाली टिक्का की किताब है, और इसका नाम ही है प्रादेशिक भूगोल। क्या है, प्रादेशिक भूगोल। इसको आप ले लेंगे और यह काफ़ी आपके लिए मददगार होगी। इस किताब को आप ले सकते हैं, बाली टिक्का की है। वैसे हो सकता है यहाँ पे ना मिले तो ऑनलाइन परचेज कर लीजिएगा, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाली और टिक्का की है प्रादेशिक भूगोल। इसके अनुसार हम ज़्यादातर चीज़ें अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर आप चाहें तो एक और ले सकते हैं, और वह है एस.के. सिद्धार्था का। क्या है, एस.के. सिद्धार्था, उसका भी नाम लिख देते हैं यहाँ पर। तो एस.के. सिद्धार्थ का है, और ये जो है इसका नाम है, हम कह सकते हैं मानचित्र द्वारा भूगोल। इसका पूरा नाम ही है मानचित्र द्वारा भूगोल। तो यह 2 चीज़ें आपके लिए काफ़ी मददगार होंगी इस प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करने के लिए। एक तो बाली टिक्का की प्रादेशिक भूगोल, और दूसरा एस.के. सिद्धार्था का है मानचित्र द्वारा भूगोल। ये 2 बुक्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन दोनों बुक को क्या करिएगा, परचेज कर लीजिएगा, और इसी के आधार पर हम लोग स्टडी भी करेंगे। साथ में आपके पास एटलस भी होना चाहिए। एटलस जो आप लें वह ऑक्सफोर्ड का होना चाहिए। साथ में स्टूडेंट का लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इंग्लिश वर्जन लीजिएगा, हिंदी वर्जन नहीं, क्योंकि हिंदी वर्जन में वह स्पष्टता नहीं हो पाती है जो इंग्लिश में हो जाती है। हाँ, हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ी असुविधा हो, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, उस पर हम लोग वर्क करेंगे तो आपको सारे टर्म बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ जाएंगे। तो इसीलिए आपको 3 चीज़ें यहाँ पर अवश्य लेनी है। एक तो बाली टिक्का की प्रादेशिक भूगोल, एक एस.के. सिद्धार्था का मानचित्र द्वारा भूगोल, और एक तीसरा ऑक्सफोर्ड का एटलस लीजिएगा, लेकिन स्टूडेंट लीजिएगा, स्कूल नहीं, स्टूडेंट लीजिएगा, और इंग्लिश वर्जन का लीजिएगा। तो यह लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा इस प्रादेशिक भूगोल को समझने के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इस बीए पार्ट 2 का जो पेपर 2 है वहाँ पर क्या आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर पूछा जाएगा भारत का भूगोल।
क्या पूछा जाएगा? भारत का भूगोल। समय 3 घंटा, क्वेश्चन 9, अटेम्प्ट करने हैं 5, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, पूर्णांक 50 का है। क्लियर? अब देख लेते हैं कि इसकी पहली यूनिट में क्या पूछा जाएगा, इसकी दूसरी यूनिट में क्या पूछा जाएगा, इसकी तीसरी यूनिट में क्या पूछा जाएगा और इसकी चौथी यूनिट में क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम पहली यूनिट की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, रिलीफ है, ड्रेनेज सिस्टम है, क्लाइमेट है, वर्जिन ऑफ मानसून है, यह सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत की जो भौतिक संरचना है, भारत का जो नदी प्रतिरूप है, इसके बारे में पूछा जाएगा, भारत की जो जलवायु है इसके बारे में पूछा जाएगा। तो भारत से संबंधित जितने भी सेगमेंट हो सकते हैं, यहाँ की सॉइल कैसी है, यहाँ का वेजिटेशन कैसा है, यानी कृषि कैसी है, मृदा कैसी है, वनस्पति कैसी है, यह सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। साथ में यहाँ की आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी है, यह सब चीज़ें इसकी पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट में पूछी जाएगी और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और पढ़ भी रहे हैं। इसके कुछ सेगमेंट को हम लोग पढ़ भी रहे हैं, तो आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे ड्रेनेज सिस्टम हम लोग वर्तमान में कवर कर रहे हैं, तो जितनी इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है उसको हमने कवर किया है। फिर भी भारत के सेंस में हम लोग अलग से इसके लिए स्टडी करेंगे। हाँ, इसका जो सेकंड पार्ट होगा यहाँ पे मेजर मिनरल्स होंगे, क्योंकि भारत के सेंस में कौन कौन से खनिज संसाधन हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और इसके माध्यम से कौन कौन से उद्योग धंधे हैं, कौन कौन से रूट हैं, चाहे रेलवे के हों, चाहे हम कह सकते हैं सी रूट हो, चाहे एयर रूट हो, चाहे ट्रेन रूट हो, तो रूट कौन कौन से हैं, कौन कौन से उद्योग धंधे हैं या कौन कौन से खनिज संसाधन हैं। तो इस प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित चीज़ें हैं वह इसके यूनिट सेकंड में पूछी जाएगी। लेकिन जो भौतिक चीज़ें वो कहाँ पूछी जाएंगी, इसके यूनिट फर्स्ट में पूछी जाएंगी। पर्वत, पठार, नदी, नाला, ये सब चीज़ें कहाँ रहेंगी, इसके यूनिट फर्स्ट में रहेंगी। यूनिट सेकंड में क्या रहेगा, कौन सी खदान कहाँ पर है, कौन से उद्योग धंधा कहाँ पर है, कौन सा रूट कहाँ पर है, यह सब चीज़ें कहाँ रहेंगी, इसकी यूनिट सेकंड में रहेगी। फिर यूनिट अगर थर्ड बात करें तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल चीज़ें रहेंगी जो उद्योग धंधों से संबंधित है। बहुत प्रकार के, जैसे स्टील उद्योग कहाँ है, कॉटन उद्योग कहाँ है, शुगर का उद्योग कहाँ है, फर्टिलाइज़र उद्योग कहाँ है। तो इस प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं यह सब चीज़ें कहाँ पे रहेंगी, इसके यूनिट थर्ड में रहेंगी। यानी आप इसको अलग करके नहीं पढ़ते हैं, वैसे इसके यूनिट में डिवाइड करके पूछा जाता है, बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा हम पढ़ेंगे नहीं। पढ़ेंगे कैसे, हम कंप्लीट सेंस में पढ़ेंगे कि देख लेंगे कि कहाँ की चट्टान किस प्रकार की है, उस चट्टान में किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाएंगे, अगर मिनरल्स इस प्रकार का है तो उस पर किस प्रकार का उद्योग धंधा होगा, अगर उद्योग धंधा होगा तो वहाँ की आर्थिक गतिविधि कैसी होगी, वहाँ पर रूट कैसे बनेंगे। तो यह सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं, उसको अलग करके नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन फिर भी इनके जो पूछने का सिस्टम है वो क्या है, आपको एकदम स्पष्ट कर दे रहे हैं कि हम जो प्रश्न आपसे 9 पूछेंगे वह एकदम स्पष्ट तरीके से इस यूनिट से पूछा जाएगा। आप इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना करिएगा। इसी प्रकार जो यूनिट इसका 4 है, यहाँ पर ज़्यादातर सेटलमेंट की बात आती है, जो अर्बनाइजेशन है यानी जो नगरीकरण है, फिर यहाँ पर जो अधिवास हैं, पुराने नगर, नए नगर किस प्रकार से डेवलप हुए हैं, उन सब चीज़ों पर डिस्कशन किया जाएगा। फिर इसी में एक चीज़ और है और वह है स्लम, जिसको कहते हैं मलिन बस्ती। मलिन बस्ती की बात आ जाएगी और इसी में बहुत प्रकार की हम कह सकते हैं पर्यावरणीय समस्याएं भी आ जाएंगी जो इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई हैं। तो यह सब चीज़ें कहाँ पर पूछी जाती हैं, चूँकि अगर स्लम है तो स्लम से संबंधित कुछ न कुछ समस्याएं भी आती है। इसी में गरीबी है, बेरोजगारी है, ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं इसके यूनिट 4 में। और इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ प्लानिंग होती है, योजना बनाई जाती है कि जिसके माध्यम से उन सभी समस्याओं का हम क्या कर सकें, समाधान कर सकें। तो यह सब चीज़ें कहाँ पर रहेंगी, इसके यूनिट 4 में रहेगी, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा अप्लाइड सेक्शन है। अगर देखा जाए जो भारत का भूगोल है उसमें सबसे ज़्यादा जो अप्लाइड सेक्शन है कौन सा है, यही आपका चौथा है। यानी जो अर्बनाइजेशन है, जो स्लम है,
जो प्लानिंग है, गरीबी है, बेरोजगारी है, यह सब चीज़ें ज़्यादातर आपसे पूछी जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ और दे दिया है, और वो क्या है? ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का खास आपको ज्ञान होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की नदियाँ कौन कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, कौन सी झीलें हैं, कौन से तालाब हैं, यानी भौतिक सेंस में कौन सी जनजातियाँ हैं। तो यह सब चीज़ें उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से आपको जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया गया है, पॉइंट ऑफ व्यू किसके? उत्तर प्रदेश। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के क्या करिएगा? इस चीज़ को तैयार करिएगा। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें तो इसके लिए कुछ पुस्तक रिकमेंडेड हैं, लेकिन उसमें सारी पुस्तक हमारे लिए काम की नहीं है। उसमें कुछ पुस्तकें हैं जो हमारे काम की हैं। उसमें एक सबसे अच्छी पुस्तक है, वो कौन सी है? आर.सी. तिवारी की है, और उसका नाम क्या है? भारत का भूगोल। क्या नाम है? भारत का भूगोल है। और कौन से लेखक हैं? आर.सी. तिवारी। तो यहाँ पर देखिएगा, ये है आर.सी. तिवारी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। क्या है? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है आर.सी. तिवारी की। ये आर.सी. तिवारी की ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, इसको आप पढ़िएगा। यह काफ़ी अच्छी किताब है, आप इसको ले लेंगे तो भारत का जो भूगोल है यह आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट होने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को आप क्लियर किए रखिएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि बीए पार्ट 2 में जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वह क्या क्या हैं, और आपसे क्या क्या वहाँ पर पूछा जा सकता है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है जैसे बीए पार्ट 1 में था। इसमें 30 नंबर का जो है वो क्या होगा? थ्योरेटिकल पार्ट होगा, लिखित चीज़ें होंगी। जो 10 होगा नंबर, ये क्या होगा? फील्ड वर्क होगा। 5 टीचर के ऊपर रहता है और 5 वाइवा का रहता है, यानी टोटल 50 नंबर का रहता है। समय 6 घंटे का है, यानी प्रैक्टिकल 6 घंटे का, पूर्णांक 50, 30 लिखित, 10 आपका फील्ड वर्क, 5 नंबर टीचर के हाथ में, और 5 नंबर जो आपका गेस्ट फैकल्टी आएगा आपसे वाइवा लेगा उसके हाथ में रहेगा। इस प्रकार टोटल आपसे 30 प्लस 10 प्लस 10 50 नंबर के प्रश्न रहेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए कि क्या क्या चीज़ें आपसे उम्मीद की जाती हैं कि जो प्रैक्टिकल में पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर हम अगर बात करें कि जो पूछा जाएगा, खास करके यहाँ पर दिया गया कार्टोग्राफी लेबोरेटरी वर्क एंड फील्ड वर्क एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ खास मेंशन उन्होंने नहीं किया है। जैसे बीए पार्ट 1 में स्टैटिक्स से संबंधित चीज़ें मेंशन थी, तो यहाँ पर कुछ ऐसा यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि जिसके लिए आप तैयार करें। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपके क्लासरूम में बताई जाएंगी, जब आप अपने लेबोरेटरी में जाएंगे तो वहाँ पर होगा। हाँ, फिर भी यदि किसी भी प्रकार की हमारी आवश्यकता महसूस होगी तो उसको हम लोग अपने बोर्ड के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे बीए पार्ट 2 के प्रैक्टिकल के सेंस में। हाँ, उससे संबंधित अगर कुछ स्टैटिक्स की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बहरहाल यहाँ पर कोई सिलेबस में इस प्रकार से मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए पहले हम लोग अपने थ्योरेटिकल वाले पोर्शन को कवर करेंगे। जब थ्योरेटिकल हमारा पहले प्रादेशिक भूगोल विश्व का कवर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग भारत का प्रादेशिक भूगोल पढ़ेंगे, और यह दोनों सेक्शन कंप्लीट करने के बाद जो प्रैक्टिकल से संबंधित इशू रहेंगे, मुद्दे रहेंगे, उस पर भी हम लोग आवश्यकता अनुसार अध्ययन कर लेंगे। तो इस प्रकार हम बीए पार्ट 1 को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। इसके लिए भी कुछ प्रैक्टिकल से संबंधित पुस्तक यहाँ पर रिकमेंड की गई है। तो ज़्यादातर तो हमारा सजेशन यही रहता है कि जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से संबंधित पुस्तक है आप उसी को प्रेफर करें, क्योंकि कहीं न कहीं विश्वविद्यालय में उन्हीं पुस्तकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप उसी को क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, और उसी के माध्यम से अपना वर्क आगे बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप पुस्तक का नाम लें तो आर.पी. मिश्रा की है एवं ए. रमेश की है। आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। और वैसे सबसे अच्छा किसका रहेगा? आर्यल सिंह का रहेगा, मानचित्र
कला तथा प्रयोगात्मक भूगोल, तो इसको आप ले सकते हैं। यह काफ़ी अच्छी किताब है। और अगर इसके अलावा भी किसकी बात करें तो RC तिवारी की है, इसको भी ले सकते हैं, अभिनव प्रयोगात्मक। वैसे जो BA पार्ट 1 में है उसी को आप यहाँ पे भी रिकमेंड कर लीजिए। BA पार्ट 1 में आपने इसी को लिया था तो यहाँ पर भी इसी को ले लीजिए। ये पुस्तक आप ले लेंगे तो यह BA पार्ट 1 में भी काम आती है और BA पार्ट 2 में भी काम आती है। वैसे आपके पास यदि ऑलरेडी कोई पुस्तक है तो आप उसी का इस्तेमाल करिएगा। फिर भी यदि आपको आवश्यकता महसूस होगी प्रैक्टिकल में तो हम पूरी उसमें आपकी मदद करेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन पर हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग भारत का पूरा जो प्रादेशिक भूगोल है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार हम BA पार्ट 2 से संबंधित जो भी चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन हैं उनको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। फिर भी यदि आप अपना किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहेंगे तो उस सुझाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उसके अनुसार अपने पढ़ाने के तौर तरीके और मटेरियल में भी हम लोग परिवर्तन करेंगे, जिससे आप अपनी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति तो कर ही लें, साथ में आगामी जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखना चाहें उसके लिए भी आप तैयार रह सकें। इसी दृष्टिकोण से हम पूरे आपके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, हम मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।